वेदांत कहाँ चल रहा है? चलो बच्चों, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन तक टॉपिक पढ़ लिया था। मैं एक बार आपको वापस से रिवाइज कराता हूँ कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा है। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया चैप्टर का कि सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, कैसे पहचानते हैं सॉल्यूट को, कैसे पहचानते हैं सॉल्वेंट को, सस्पेंशन क्या है, कोलॉइडियल क्या होता है। हल्का हल्का इंट्रोडक्शन आपको हमने दिया। इसके बाद हमने इसमें कंसंट्रेशन टर्म शुरू करी थी। वेट बाय वेट हो गया था, वेट बाय वॉल्यूम हो गया था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया, मोल फ्रैक्शन। आई थिंक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मैंने आपको दिया था कि पढ़ लेना, अपने आप से होमवर्क है तो इतना जरूरी भी नहीं है वो, है ना। देन मोल फ्रैक्शन हो गया था, और मोल फ्रैक्शन के बाद हमने मोलैरिटी कर ली, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन भी कर लिया। इसी बीच हमने इनके आपस में इंटरलिंक क्वेश्चन भी कर लिए थे, जो इनके रिलेशंस होते हैं। वेट बाय वेट देगा तो वेट बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन देगा तो वेट बाय वेट, एंड सो ऑन। ठीक, अब आज हम करने जा रहे हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। तो हो गया था मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। तो बेसिकली देखो, एक मिनट रुकना, जरा मार्कर चेक कर लें। रेड है तो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, सॉरी डाइल्यूशन नहीं, मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक, आराम से देख लीजिए। क्या ये रेड वाला विजिबल है, रेड मार्कर? यस सर, विजिबल। बोलो। ठीक, ठीक है, ब्लैक और रेड दोनों यूज कर लेंगे। अब मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर में क्या होगा बच्चों, बेसिकली एक कंटेनर लीजिए और एक और कंटेनर लीजिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप मिक्सचर बनाते हैं तो मिक्सचर दो तरीके से हो सकते हैं। हो सकता है जो आपने ए और बी मिलाया है वो आपस में रिएक्शन कर जाए, तो हम उसको बोलेंगे रिएक्टिंग मिक्सचर। रिएक्टिंग मिक्सचर है ना, आपस में रिएक्शन कर गया। जैसे मान लीजिए HCl प्लस NaOH। जब भी आप HCl और NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो आप पाएंगे कि NaCl और पानी बनेगा, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने भी सुना होगा। लेकिन कई ऐसा होता है कि आप मिक्स करते हैं वो आपस में, तो उसमें इसमें रिएक्टिंग मिक्सचर आपस में रिएक्शन कर जाता है। पर क्योंकि हमारा मेन एक हमारा CBSE के एग्जाम्स है, सीधा आपको जगा के दिखा रहा हूं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब दो बीकर है, मान लीजिए एक में आपने यहाँ पे लेट्स से ये भरा हुआ आपने HCl, ठीक, यहाँ भी आपने भरा हुआ है HCl। अब मैं कहूंगी इसका वॉल्यूम कितना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V2, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V1। ठीक, मैं कहूँ मोल्स तो इसको मान लेते हैं N2 मोल्स, इसमें मान लेते हैं N1 मोल्स। कुछ भी आप रैंडम वैल्यू जो आपका मन कर रहा है वो वैल्यूज दे दो, N1 N2 V1 V2। अब मैं कहूँ इसकी मोलैरिटी बताइए M1, इसकी मोलैरिटी बताइए M2। तो आप कहेंगे सर मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं N1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है V1, यहाँ पे N2 और V2। आराम से देख लीजिए। अब जैसे आप इनको मिक्स करते हैं एक बड़े कंटेनर के अंदर, जब बड़े कंटेनर में आप इसको मिक्स करोगे, मिक्स, तो लीजिए हमने मिक्स कर दिया और ये यहाँ तक ये भर चुका है। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा टोटल वॉल्यूम कितना है, तो आप कहोगे सर पहले V1 था, यहाँ V2 था, दोनों मिक्स कर दोगे तो सर V1 प्लस V2 हो जाएगा। V1 प्लस V2 यहाँ से यहाँ तक। भाई 4 लीटर था, 5 लीटर था तो 9 लीटर हो गया होगा, 6 लीटर था 5 लीटर था तो 11 लीटर हो गया होगा, 5 लीटर था 5 लीटर था तो 10 लीटर हो गया होगा। तो वैसे ये भी V1 प्लस V2 आप ऐड करके लिख देंगे डायरेक्ट। इसके अगर पूछूं बेटा मोल्स कितने हो गए होंगे टोटल, तो आप कहोगे सर इसमें अगर 4 मोल थे, इसमें 5 थे तो 9 मोल्स हो गए होंगे। यहाँ 20 थे 25 थे तो 45 हो गए होंगे, या 50 थे 50 थे तो 100 हो गए होंगे। लेकिन अभी N1 है N2 है तो सर यहाँ पे हो गए होंगे N1 प्लस N2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि भैया मोलैरिटी बताइए, कितनी मोलैरिटी आएगी, रिजल्टेंट मोलैरिटी मतलब फाइनल मोलैरिटी कितनी आएगी। तो आप कहोगे सर मोलैरिटी का तो फॉर्मूला वही है मोल्स अपॉन वॉल्यूम,
लेकिन इस बार मोल्स कितने हैं टोटल, N1 प्लस N2, और वॉल्यूम कितना है V1 प्लस V2। तो ये लीजिए, ये है आपके पास फाइनल फॉर्मूला। लेकिन क्या हो अगर आपको उसने मोल्स ही नहीं दिए, उसने इस बीकर के मोल्स ही नहीं दिए, ना इस बीकर के मोल्स दिए, उसने बस मोलारिटी आपको दे दी। उसने कहा कि ये लो मोलारिटी, ये लो वॉल्यूम, मोलारिटी वॉल्यूम, मोलारिटी वॉल्यूम, अब बताओ उसकी मोलारिटी कितनी है। तो आपको इस फॉर्मूले को मोलारिटी के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से N1 का फॉर्मूला बनाइए M1V1, यहाँ से N2 का फॉर्मूला बनाइए M2V2। ये कैसे बनाओगे भाई, N2 को यही रहने दो, V2 को यहाँ मल्टीप्लाई करने भेज दो तो ये बन गया, V1 को यहाँ भेज दो तो ये बन गया। अब N1 की वैल्यू और N2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यूज को यहाँ पुट करना है। ठीक, दिखा देते हैं हम आपको, ये यहाँ पुट करना है यहाँ। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में V1 प्लस V2, ये एक फाइनल फॉर्मूला बनेगा। आराम से देख लीजिए, ठीक है, जिसमें M1 क्या है, पुरानी मोलारिटी, M2 क्या है, ये वाली पुरानी मोलारिटी, और M3 क्या है, नई मोलारिटी आफ्टर मिक्सचर। ठीक, V1 V2 टोटल वॉल्यूम है, और ये रहा V1 V2, यहाँ भी वही वॉल्यूम है टोटल। V1 इसका वॉल्यूम, V2 इसका वॉल्यूम, V1 V2 इसका वॉल्यूम। आराम से देख लो, इसके ऊपर कुछ खासा न्यूमेरिकल नहीं है अभी हमारे एनसीईआरटी में, तो मैं इसके न्यूमेरिकल स्किप कर रहा हूँ बच्चों। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल करने हैं तो आप 11th क्लास के नोट्स में जाइएगा, वहां पे हमने इसके क्वेश्चंस करे हुए हैं, प्रैक्टिस करने के लिए कर लेना। मैंने नोट्स भी भेज रखे हैं आपको चैप्टर 1 के ग्रुप में दोबारा से, तो आप जाके इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर अभी 12th क्लास के हिसाब से इसके इतने खास न्यूमेरिकल है नहीं, है ना, जो होंगे वो मैं अपने आप आपको प्रैक्टिस में कराऊंगा ही कराऊंगा। तो मैं आगे हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसके न्यूमेरिकल्स स्किप कर रहा हूं और अब सीधा अगली कंसंट्रेशन टर्म पे चल रहे हैं, मोलैरिटी। या मैंने इसके रिलेशन करा दिए थे आपको, मतलब वेट बाय वेट देंगे तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, कराया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि, बोलो, आपको भी ध्यान नहीं है, नोट्स तो बनाए होंगे ना। देखो जल्दी कर रहे हैं,